सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज बेसिक अकाउंटिंग की क्लास के अंदर। और आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना। इससे पहले मैंने जर्नल का पूरा पार्ट क्लियर किया है, एक एक एंट्री को बहुत अच्छे से फाइंड करके समझाया है। जितनी भी स्पेशल एंट्री थी प्रॉपर क्वेश्चन करके मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपको समझाया है, ठीक है ना। तो अगर आपको वो चीज़ समझनी है तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी बेसिक अकाउंटिंग के जो पार्ट्स हैं जर्नल के, सभी देख लीजिएगा। 6 के 6 पार्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आज की जो क्लास है वो अकाउंटिंग इक्वेशन की है। शुरू करते हैं क्लास को। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करें। इस तरीके से आज फाइंड करने वाला हूँ आप लोगों के सामने अकाउंटिंग इक्वेशन कि आपको इस क्लास को देखने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना, ठीक है ना। चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। आइएगा, सबसे पहली चीज अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला प्रिपेयर करना है कि एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। भाई ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को लेकर के चलना है आपको कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न है तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने की। और दूसरी बात, आपको ये पता है कि एसेट्स क्या होता है, आपको ये पता है कि लायबिलिटीज क्या होती है। इसके बारे में भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताई थी, उसके बारे में आप वहाँ से देख सकते हैं एसेट्स लायबिलिटीज के, अगर आपको नहीं पता। बाकी इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर होता रहेगा। सबसे पहले एंट्री ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे आप। सबसे पहले ट्रांजेक्शन है बेटा आपके। सबसे पहले गोपाल स्टार्टेड बिजनेस। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस with 75,000, यानी कि 75,000 रुपये से गोपाल ने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो आप माइंड के अंदर एंट्री सेट कर लीजिए। एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप एक रफ पेपर बना ले साइड में, ये आपका रफ पेपर है। तो आपकी एंट्री सेट हुई कैश डेबिट टू कैपिटल। आपको पता है कैश जो है वो क्या है, आपका एसेट्स है। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपकी ट्रांजैक्शन बनी, यहाँ पे लिखा हमने एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स है आपकी कैश, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैश कितना है भाई आपका 75,000, यहाँ पे लिख दीजिए इज इक्वल टू लायबिलिटी आपकी कितनी है 0 प्लस कैपिटल कितनी है आपकी 75,000। कर दिया आपने। ये आपकी यहाँ पे इसको आप ब्रैकेट में हॉल बना करके कर सकते हैं। ये आपका पूरा हो गया यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन। इस तरीके से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे। क्या ट्रांजेक्शन है दूसरी, पढ़ो पहले। लिखा हुआ है गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। गोपाल परचेज फर्नीचर परचेज फर्नीचर फॉर कैश।
भाई गोपाल ने फर्नीचर परचेज करा 5,000 का। जब उसने फर्नीचर परचेज करा तो आप क्या लिखेंगे, फर्नीचर क्या होगी बेटा, आपकी एसेट्स होगी, तो एसेट साइड आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कैश प्लस फर्नीचर इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसे लिख देना है। सेट कर दें इसको। कैश, अब देखो यहाँ पे एंट्री पास हुई आपकी, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एंट्री पास हुई फर्नीचर डेबिट टू कैश। अब फर्नीचर यहाँ पे हमने रफ पेपर पे अपने फर्नीचर डेबिट टू कैश। एसेट्स ही घटी है आपकी और फर्नीचर बढ़ा है 5,000 का। तो यहाँ पे देखो कैश कितना था आपके पास पहले, 75,000, यहाँ पे लिखेंगे प्लस फिलहाल में ओल्ड इक्वेशन में क्या था, फर्नीचर 0 इज इक्वल टू लाइबिलिटी 0 प्लस कैपिटल 75, यही था। तो न्यू में क्या हो गया भाई, न्यू में 5,000 यहाँ से हो गए माइनस, कैश में से ख़त्म हो गए और यहाँ पे ऐड हो गए, यहाँ पे लिखो माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू ये 0 रहेगा और ये आपका 75 ही रहेगा। फाइनली आपकी इक्वेशन क्या बनी आपकी, 75 में से 5 गया, कितना बचेगा, 70,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 75,000। प्लस करके भी देख सकते हो आप, इक्वल आना चाहिए आपका। ये बनी आपकी न्यू इक्वेशन। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं हम आपको थर्ड ट्रांजैक्शन पे लेकर के आइएगा। क्या थर्ड ट्रांजैक्शन है, गोपाल परचेज गुड्स, गोपाल परचेज गुड्स टू कैश 20,000, 20,000 रुपये का माल खरीदा। अब पहली बात तो यह है कि कैश में से तो कम हो गया, परचेज डेबिट टू कैश बनी एंट्री, और गुड्स आया आपके पास तो गुड्स भी आपका क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो आप इस तरीके से सबसे पहले लिख देंगे इसको, कैश प्लस फर्नीचर प्लस गुड्स, परचेज भी लिख सकते हैं, लायबिलिटी, ये लिखना जरूरी है भाई बार बार, प्लस कैपिटल। तो फर्नीचर पहले तो ओल्ड बनाएंगे, यहाँ पे ओल्ड 70,000 का कैश, 5,000 का फर्नीचर, 0 प्लस 75 न्यू के लिए। अब देखो परचेज गुड्स, तो आपने जब माल खरीदा, पैसा तो गया आपके पास से, जब पैसा गया तो कहाँ से आएगा, यहाँ से, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 20,000। पैसा पैसे में से तो दोगे आप बिजनेस में से, फर्नीचर जुगातू रहेगा, गुड्स ऐड हो गया 20,000 का, इज इक्वल टू 0 प्लस 75। सो फाइनली आपकी न्यू इक्वेशन सेट हुई यहाँ पे। तो आपकी न्यू इक्वेशन सेट हुई यहाँ पे, 70 में से 20 गया, यानी कि आपके पास 50,000 कैश बचा है, 5,000 का फर्नीचर है आपके पास, 20,000 का गुड्स है आपके पास, और 0 प्लस 75,000। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? आई होप बढ़िया क्लियर हो गया होगा ये चीज़ आपको। चलते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे।
चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहना अगर आपको कोई भी समस्या आती है, क्योंकि जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। 4 ट्रांसैक्शन लिखा है गोपाल परचेज गुड्स, और यहां पे दे दिया बेटा ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार, कितना का? 16,000 का। तो सबसे पहले तो ओल्ड इक्वेशन सेट करेंगे। लिख दो पहले कैश फर्नीचर गुड्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे पहले तो ओल्ड ही सेट कर दो, यहाँ पे 50,000, 5,000, 20,000, 0, 75,000 हो गया। आइएगा अब इसको सेट करेंगे, यहाँ पे न्यू को करो भाई। 16,000 का खरीदा, 16,000 गुड्स में आ गया, कैश नहीं गया आपके पास से डैश मार दो, 0 मार दो, मतलब 0 लिख दो। फर्नीचर जुगा तो 0 लिख दो, प्लस यहाँ पे ऐड हुआ 16,000 का, लेकिन हमने पैसा नहीं दिया। इट मीन्स ये आपका क्रेडिटर बन गया। क्या बन गया आपका? ये क्रेडिटर बन गया। और क्रेडिटर कहाँ आएगा भाई? क्रेडिटर आएगा लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे लिख दो 16,000 प्लस 75,000, और यहाँ पे लिख दो आप ये ब्रैकेट में डाल देना क्रेडिटर। आपके क्रेडिटर हो गए 16,000 की। मैं ना बात एक बार फिर बता देता हूँ। जिस बंदे ने आपको पैसा नहीं, जिस बंदे को आपने पैसा नहीं दिया वो आपको क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, नहीं हो गया? आपने माल तो खरीद लिया पर पैसा नहीं दिया, इट मीन्स वो आपको क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिख देंगे 50,000 जुगातू, क्योंकि पैसा नहीं गया था आपके पास, जुगातू था, प्लस 5,000 का फर्नीचर जुगातू था, प्लस 36,000 का गुड्स होगा, पहले 20 का था, 16 के क्रेडिटर बन गया आपके, और 75,000 के आपकी कैपिटल बन गई। इट्स योर न्यू इक्वेशन 4। आते हैं ट्रांसैक्शन नंबर 5, गुड कॉस्टिंग। गुड कॉस्टिंग 12,000। देखना ध्यान से क्या हुआ, 12,000 रुपये का माल था, सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने उधार बेचा 15,000 रुपये का। क्या बात है, ये भी ध्यान से सुनना। 12,000 का भले ही माल था, लेकिन वो क्रेडिट पे बेचा 15,000 में। तो पहले तो आप ओल्ड इक्वेशन सेट कर दो यहाँ पे, कैश फर्नीचर गुड्स क्रेडिटर, लायबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है अब, जब क्रेडिटर है आपके पास, कैपिटल 50,000 पूरी सेट कर दो इसको, ओल्ड को 5,000, 36,000, 16,000, 75,000, ये हो गया आपकी ओल्ड। अब यहाँ पे न्यू सेट करेंगे। कैसे? ट्रांजैक्शन को सेट करेंगे कैसे? उसने कहा आपको कि 15,000 रुपये का माल बेचा, ठीक है? तो आप क्या करोगे? यहाँ देखो, एक मिनट, कैश में कोई ट्रांसैक्शन नहीं है, 0। फर्नीचर में कोई ट्रांसैक्शन नहीं है, 0। अब यहाँ पे गुड्स तो जाओ 36,000 का था आपके पास, आपने वो कितने का बेच दिया? 12,000 का आपने इसमें से बेच दिया। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से सुनना भाई, एक बार सुन लो, 12,000 का आपने माल बेच दिया, इसमें से कम हो गया, लेकिन बेचा कितने में? वो लेने कितने आपको उधार? 15,000। तो 15,000 के आपके डेटर बन गए। तो यहाँ पे लिख दो प्लस डेटर्स, एक कॉलम बना दिया आपने डेटर्स का, जिसको आपको पैसे लेने हैं, वो आपका डेटर हो गया 16,000 का, ठीक है? यहाँ पे क्रेडिटर लिखा आपने पूरे 16,000,
जुगातू 0 प्लस यहाँ पे कैपिटल में प्लस हो गया आपके 3000, जो कैपिटल में आपको प्रॉफिट हुआ। भाई देखो 12 की चीज़ थी 15 में बेच दी, 15 है सॉरी, ये 12 की चीज़ थी 15 में बेच दी, तो आपको 3000 का क्या हुआ प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को कैपिटल में डाल देंगे। ट्रांजैक्शन बन गई आपकी न्यू, यहाँ पे लिखो यहाँ पे लिखेंगे न्यू 50,000 5,000 36 में 12 गया 24,000 प्लस 15,000 16,000 प्लस 75 और 3 78,000। एक बार फिर बता देता हूँ, इसके अंदर क्या हुआ, जो माल बेचा था आपने 12 का माल 15 में बेचा, तो माल में से तो 12 ही घटेंगे ना, 15 जिससे लेने वो आपका डेटर बन गया, और जो आपको प्रॉफिट हुआ वो आपका कैपिटल में एडजस्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, ये न्यू ट्रांजेक्शन बनी। और लास्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 6, पेड 1,000 रुपीज एज अ रेंट, रेंट पेड किया 1,000 रुपये का। तो पहले तो आप ट्रांजेक्शन बना लो यहाँ पे, जो आपके एसेट्स हैं कैश, फर्नीचर, गुड्स, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल। कैश आपका 50,000 ओल्ड बना लो पहले, 5,000 का फर्नीचर, 24 का गुड्स, 15 का डेटर, 16 के क्रेडिटर, 78 की कैपिटल। ट्रांजेक्शन क्या हुई, 1,000 का रेंट पेड किया, तो आपके कैश में से कम हो गया। क्या एंट्री बनती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में से 1,000 कम हो गया, और बाकी सब में क्या आएगा 0, साथ ही यहाँ भी 0, और यहाँ से आपका 1,000 कम हो जाएगा। ट्रांजेक्शन क्या बनी भाई आपकी, न्यू ट्रांजेक्शन, न्यू इक्वेशन। ये आपकी ओल्ड है और ये आपकी न्यू इक्वेशन। 49,000 5,000 24,000 15,000 16,000 प्लस 77,000। दिस इज योर फाइनल न्यू इक्वेशन। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बढ़िया और अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। हम इसका आगे और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट जरूर कर बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझसे बात करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।